ये बात है साल 1986 की। इस साल बिल गेट्स और पॉल एलन की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट के एक शेयर की प्राइस $21 रखी गई थी, पर पहले ही दिन की ट्रेडिंग के बाद ही ये $28 पर शेयर्स पर पहुंच गई। माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 98 लॉन्च किया, जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और आज देखिए लगभग हर एक कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको विंडोज का ही सॉफ्टवेयर मिलता है। साल 1955 में अमेरिका के सिएटल में जन्मे बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी आपको बहुत मोटिवेशनल लग रही होगी। एक जीनियस लड़का जिसके पास एक आइडिया है, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस आइडिया को रियलिटी में बदलता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट बिल गेट्स आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। कितनी फैसिनेटिंग स्टोरी है ना। हार्ड वर्क और टैलेंट से कैसे उन्होंने दुनिया को बदल दिया। ऑब्वियसली ये स्टोरी काफी मोटिवेशनल है और बिल गेट्स की मेहनत और लगन से आपको भी सीख लेनी चाहिए। पर बिल गेट्स और पॉल एलन की सक्सेस स्टोरी में एक ऐसी चीज है जो आपको सामने से नहीं दिख रही है। इन दोनों के पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे जो हर कॉमन मैन को नहीं मिल सकते थे। अगर माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया बिल गेट्स की जगह आपको आया होता तो शायद ये आइडिया ही रह जाता और तमाम कोशिशों और हार्डवर्क और टैलेंट के बावजूद आप उसे रियलिटी में नहीं बदल पाते। माइक्रोसॉफ्ट जैसी एक कंपनी इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि बिल गेट्स एक ब्लैक स्किन पर्सन नहीं थे। उस दौर में अमेरिका में ब्लैक लोगों को स्लेव्स की तरह देखा जाता था। साल 1964 तक तो ब्लैक लोगों को स्कूल्स और दूसरे पब्लिक प्लेसेस में एंट्री भी नहीं करने दिया जाता था। उन्हें न तो वोट देने का अधिकार था और न ही वो बिना रेस्ट्रिक्शन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते थे। साल 1968 में बिल गेट्स और पॉल एलन बिना किसी रोक टोक के वॉशिंगटन स्टेट की कंपनी कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन यानी कि सीसीसी में अपना वक्त कंप्यूटर्स के साथ गुजार रहे थे। उसी साल मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए आवाज उठाने पर हत्या कर दिया गया था। अगर बिल गेट्स एक ब्लैक स्किन पर्सन होते तो उनका बचपन अपने राइट्स को हासिल करने की लड़ाई में ही गुजर जाता। आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स मेल ही क्यों हैं, फीमेल्स क्यों नहीं। रीजन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिल गेट्स अगर एक वुमन होते तब भी वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बना पाते। 1960s के अमेरिका में महिलाओं को क्रेडिट कार्ड मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। बैंक उनके हस्बैंड के साइन के बिना महिलाओं को क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करता था। महिलाओं को कोर्ट्स में काम करने की परमिशन नहीं थी और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज भी उन्हें एडमिशन नहीं देती थी। अगर उन्हें एडमिशन चाहिए तो उन्हें अपने मेल कॉम्पिटिटर्स से 4 टाइम्स बेटर और स्मार्ट होना चाहिए था। यहाँ तक कि महिलाओं को स्कूल्स और कॉलेजेस की लाइब्रेरीज में एंटर होने की परमिशन तक नहीं थी। अब बात करते हैं उस शहर की जहाँ बिल गेट्स ने अपना बचपन बिताया। सिएटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर हुआ करता था। अगर वो अमेरिका की किसी और सिटी में जन्मे होते तो शायद उन्हें कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलता और अगर वो भारत जैसे किसी डेवलपिंग देश में पैदा हुए होते तो शायद 1985 तक उन्हें कंप्यूटर देखने को भी नहीं मिलता। अब सिएटल में रहने का ये मतलब नहीं था कि वहाँ के हर इंसान के पास कंप्यूटर का एक्सेस था। बिल और पॉल दोनों लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, जो कि बहुत महंगा प्राइवेट स्कूल था। साल 1965 में बिल गेट्स ने जब पहली बार कंप्यूटर चलाया, उस समय 20 करोड़ की पॉपुलेशन वाले अमेरिका में सिर्फ 22,500 कंप्यूटर्स थे। जब सीसीसी में बिल और पॉल को कंप्यूटर का एक्सेस मिलना बंद हो गया तो उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की लाइब्रेरी में बुक्स और कंप्यूटर का एक्सेस मिलने लगा। इसमें भी एक प्रिविलेज छिपा हुआ था। पॉल एलन के पिता यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की लाइब्रेरी के एसोसिएट डायरेक्टर थे और बिल गेट्स के पेरेंट्स भी उसकी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा थे। यहाँ पर रहते हुए इन दोनों ने अलग अलग कंप्यूटर्स को देखा और उन्हें चलाना सीखा। साथ ही उन्होंने पहली बार कंप्यूटर गेम भी खेला। उस समय माइक्रोसॉफ्ट जैसी एक कंपनी बनाना कोई आसान बात नहीं थी, पर बिल गेट्स और पॉल एलन के पास उनके पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बिल गेट्स के पिता विलियम हेनरी गेट्स एक लॉयर थे। माइक्रोसॉफ्ट को रजिस्टर कराने से लेकर सारे पेपर वर्क्स, एम्प्लॉयज की हायरिंग और अलग अलग तरह के कोर्ट केसेस से निपटने में बिल को अपने पिता से बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अगर कोई और होता तो शायद कई साल तो कोर्ट के चक्कर लगाने में ही निकल जाते। दोस्तों, बिल गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना कंपल्सरी नहीं समझा। अब आप बताइए, क्या आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ड्रॉप लेना अफोर्ड कर पाते? बिल और पॉल ऐसा कर पाए क्योंकि उनके पास उनकी अपनी पेरेंट्स की वेल्थ थी और उन्हें फेल्योर की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रिविलेज को आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मॉन्टी डेविडोफ नाम का एक इंसान था जिसने बिल और पॉल के लिए अटायर बेसिक इंटरप्टर की प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा। बिल ने उसे माइक्रोसॉफ्ट में एक परमानेंट जॉब ऑफर की, लेकिन मॉन्टी कॉलेज से ड्रॉप नहीं लेना चाहता था। उनके पिता का एक छोटा सा हार्डवेयर स्टोर था और उसके लिए वो कॉलेज डिग्री बहुत ज्यादा मैटर करती थी। वो कॉलेज से ड्रॉप लेने का बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था और उस समय तक माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी कि वो परमानेंट जॉब्स के लालच में आ
जाए। माइक्रोसॉफ्ट बड़ी और फेमस कंपनी तब बनी जब उन्हें IBM से कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस समय के IBM चेयरमैन जॉन ओपेल यूनाइटेड वे नाम के एक NGO के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल थे। इसी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में मैरी मैक्सवेल गेट्स भी हुआ करती थी, जो बिल गेट्स की मां थी। पहले IBM डिजिटल रिसर्च नाम की एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी, पर कुछ कारणों से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। इस समय पर मैरी ने ओपेल को अपने बेटे बिल की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना लिया। अब अगर मैरी उस बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल न होती तो माइक्रोसॉफ्ट को कभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। दिलचस्प बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट IBM के साथ जिस सॉफ्टवेयर की डील कर रहा था वो सॉफ्टवेयर उनके पास था ही नहीं। सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जिन्होंने QDOS नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। पॉल एलन ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट से इसे खरीद लिया और कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसका नाम MS-DOS रख दिया और फिर यही ऑपरेटिंग सिस्टम IBM को बेच दिया। बिल गेट्स और पॉल एलन के सक्सेस के पीछे इन सभी प्रिविलेजेस का कंट्रीब्यूशन था। इनके बिना शायद ही वो माइक्रोसॉफ्ट को आज के लेवल तक पहुंचा पाते। सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से कोई टॉप तक नहीं पहुंचता दोस्तों, इसके लिए कुछ प्रिविलेजेस भी चाहिए होते हैं, जैसे कि बिल और पॉल के पास थे। हर इंसान के पास ऐसे कुछ प्रिविलेजेस जरूर होते हैं। जरूरत है तो बस इन्हें डिस्कवर करने की और अपने आइडिया के अनुसार ढालने की। वैसे बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट्स में बताएं।